Hey guys, good morning. In this workshop, I'll try to see if I can cover four more companies in the financial space. ये सारे NBFCs है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं. So the first company is SBFC Finance, ठीक है. तो SBFC फाइनेंस का अगर आप देखोगे इट्स अ 6 और 7 ईयर ओल्ड कंपनी, मतलब बहुत ही नया से वो चालू किया है अपने ऑपरेशंस. लेकिन आई कैन टेल यू दिस कंपनी हैज बीन डूइंग वेरी वेल फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स. इवन अगर आप देखोगे उनका आईपीओ भी रिसेंटली आया और आईपीओ के बाद भी जो 2-3 क्वार्टर उन्होंने रिजल्ट्स दिखाया, जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल है, जो उनका एसेट क्वालिटी है, सब कुछ ठीक है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि SBFC फाइनेंस का जो सबसे मेन दो डिविजन्स क्या है. इनका दो ही डिवीजन है जहां पे ये लोग लोन्स देते हैं. एक है उनका सिक्योर्ड एमएसएमई, एक स्पेस है, ठीक है. सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड सिक्योर्ड हियर. ये लोग अनसिक्योर्ड एमएसएमई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, सिर्फ सिक्योर्ड एमएसएमई स्पेस में है, विच इज 85% ऑफ द बुक. और उनका 15% ऑफ द बुक है जो है कि उनके गोल्ड लोन का एक बुक है. अब अगर आप इनका देखोगे, ये लोग, इनका जो टिकट साइज है, इनका टिकट साइज होता है वो 5 लाख और 30 लाख के बीच में होता है. और अगर इनका एवरेज टिकट साइज देखोगे दैट्स बिटवीन 9 to 11 lakhs. बिकॉज अगर आप देखोगे कंपनी का मैनेजमेंट यही चीज कॉन कॉल में बोलता है कि एमएसएमईज का भी बहुत सारे कैटेगराइज होता है, राइट. आप सोचिए ना, बड़े बड़े बैंक आज वो एमएसएमईज को कैटर करेंगे जिनका लेट से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ 5 करोड़ उनको पैसा देता है, करेक्ट. तो वहां पे अगर एचबीएफसी गया तो उनको हाई यील्ड नहीं मिलने वाला है, बिकॉज बड़े बैंक्स अच्छे एमएसएमईज को पैसा देंगे और अच्छे बैंक से आपको यील्ड कम मिलेगा. तो ये लोग वैसे कैटेगरी के एमएसएमईज को केटर कर रहा है जो कि से फॉर एग्जांपल आज थोड़ी छोटी साइज की हो और जो शहरों में नहीं हो, मतलब मेट्रो या टायर 1 या इवन टायर 2 में भी नहीं हो, ठीक है. ताकि क्या होगा, इनको एक अच्छा यील्ड मिलेगा ना ऑन लेंडिंग आउट टू द एमएसएमई बिजनेस. और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में कि ये सिक्योर्ड एमएसएमई है, तो मतलब जो ये कोई दुकानदार है या कोई टायर बेचने वाला, कोई कैटल बेचने वाला, ये जो भी बंदा काम कर रहा है, वो जिस घर में रह रहा है वो कोलेटरल है, करेक्ट. सो एचबीएफसी फाइनेंस को लगता है कि ये जो स्पेस में ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जहां पे ये 5 और 30 लाख के बीच में 5 और 30 लाख के बीच में ये लोग अपने टिकट साइज को देते हैं, उनको लगता है ये वाला स्पेस इन एमएसएमई कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन एनी अदर स्पेस इन द एमएसएमई कैटेगरी इटसेल्फ. गॉट इट. तो दैट इज व्हाई एंड दे आल्सो बिलीव कि लाइक ये जो स्पेस है जहां पे ये लोग केटर कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये जो पूरा स्पेस बताया, द एंटायर स्पेस कैन डबल इन द नेक्स्ट 3 years एंड एचबीएफसी ऑफ कोर्स कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस इन इट, ठीक है. तो ये वाला बात है. इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छा है. इनका लोन बुक का ग्रोथ है 40% YOY. इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, सो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 65% YOY. अगर आप इनका एसेट क्वालिटी भी देखोगे, आई नो देयर आर न्यूइश काइंड ऑफ अ कंपनी एंड सब बोलते हैं कि लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आएगा प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन सो फार सो गुड फॉर दिस कंपनी. इनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो भी कुछ 2.3% के आसपास है एंड दैट नंबर इज इंप्रूव्ड ऑन QOQ एंड YOY बेसिस में. सो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. एंड सिंस देयर आर स्मॉल कंपनी, बहुत छोटी साइज है, दे ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. अगर आप एचबीएफसी फाइनेंस का ब्रांच के एक्सपेंशन रेट देखोगे, सो द ब्रांचेस हैव ग्रोन एट 30% ऑन अ YOY बेसिस, राइट. दैट आल्सो शोज के लाइक, और आज उनके पास आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 177 के आसपास का ब्रांचेस होगा आफ्टर Q3 का बात कर रहा हूँ, राइट. तो इसका क्या मतलब कि ब्रांचेस 30% से ग्रो कर रहा है, AUM 40% से ग्रो किया. फिर आप देखोगे इनका जो कस्टमर्स है, इन कस्टमर्स का भी आई थिंक ग्रोथ 20-25% के ऊपर है. सब कुछ ठीक ही है इनका, राइट. और ये लोग सिंस सिक्योर्ड एमएसएमई में है तो वो एक शांति भी आता है कि चलो ठीक है, अगर मैं एमएसएमई में भी थोड़ा नीचे की तरफ आता हूँ जो ये कर रहे हैं, करेक्ट, फॉर हायर यील्ड, लेकिन अगर वो सिक्योर्ड है तो फिर चलो थोड़ा बहुत तो सेफ है ही, राइट. बिकॉज कोई भी कस्टमर अगर लेट से अपने घर में अपना घर को तो वो नहीं चाहेगा कि लाइक अपना एक एनबीएफसी आके वो घर को मतलब लेके जाए उससे, राइट. तो उस एंगल से आप देखो. रिसेंटली कंपनी को एक रेटिंग अपग्रेड भी मिला है कोई रेटिंग एजेंसी से. अब जब कोई रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो ऑफकोर्स रेटिंग एजेंसी भी वही सोच रहा है, राइट, कि ये कंपनी अच्छी है. जितना अच्छा रेटिंग अपग्रेड बढ़ेगा मतलब उतना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपका घटेगा, राइट. और जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा उतना अपना निम्स बढ़ेगा, ROE बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है, ठीक है. सो अभी यही वाला पॉइंट है. तो कंपनी का मैनेजमेंट ने ये भी चीजें बताया कि लाइक कोई बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या फिर अनसिक्योर्ड एमएसएमई में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. इनको सिक्योर्ड एमएसएमई और गोल्ड लोन में ही करना है, जबकि सिक्योर्ड एमएसएमई इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक.
ओके, तो ये हो गया एसबीएफसी फाइनेंस। अभी हम अगले कंपनी की तरफ चलते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, जिसका लोन बुक है आई थिंक 23-24,000 करोड़ के आसपास हो गया। सबसे अच्छी बात है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कि उनका जो फोकस है, मतलब पहला पॉइंट तो ये कि ये कंपनी जो गाइड करता है उससे ज्यादा डिलीवर करती है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बिजनेस मॉडल वेरी सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट राइट। ये लोग एकदम माइक्रो फाइनेंस एक लेंडर है, गांव के औरतों को ग्रुप लोन्स देते हैं, या JLG बोलते हैं जिसको जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे देखोगे कि कंपनी हैज ऑलवेज सेड कि लाइक द माइक्रो फाइनेंस स्पेस विल ग्रो एट 25% CAGR। कंपनी को लगता है कि लाइक द माइक्रो फाइनेंस स्पेस कैन डबल, द एंटायर स्पेस का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इन इंडिया कैन डबल इन द नेक्स्ट 3 years। एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को लगता है कि दे कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस और एट पार विद द इंडस्ट्री। सो इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इनका लोन बुक का ग्रोथ है 32% ऑन अ YOY बेसिस, विच इज अमेजिंग राइट, बिकॉज 24-25,000 करोड़ का लोन बुक का जो साइज है, उस साइज में 30% ग्रो करना एंड मेंटेनिंग गुड एसेट क्वालिटी इज अ ह्यूमंगस टास्क व्हिच दे हैव बीन एबल टू डू। दूसरे साइड में आप देखोगे कि लाइक व्हाई हैव दे ग्रोन 30-32%, बिकॉज दे आर नाउ मूविंग आउट ऑफ देयर अपना जो 3 कोर स्टेट्स था, वो कोर स्टेट्स था तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर आप देखोगे अभी ये लोग पिछले 1-2 साल में कुछ 6-7 नया स्टेट्स में गया है, तो ग्रोथ वहां से ज्यादा आ रहा है। जैसे ये लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, ये सब स्टेट्स में पिछले 1 से 2 साल में गया है, और वहां पे जाके ऑफकोर्स वो अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कोर स्टेट्स में इनको बिजनेस नहीं मिल रहा है, बट कंपनी को समझ में आ गया कि अगर वो 1-2-3 स्टेट्स में रहेंगे, सो यू कांट ग्रो इवन एट द पेस एट विच द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। तो ये वाली अच्छी बात है। इनका एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, GNPA नंबर देखोगे तो लेस देन 1% है। थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट नंबर इज गॉन अप बिकॉज ऑफ तमिलनाडु फ्लड्स। तो तमिलनाडु में, चेन्नई में थोड़ा फ्लड वगैरह हुआ था। अरे यू कैन अंडरस्टैंड राइट कि लाइक कि इनका जो मेन कस्टमर्स है वो हमेशा वही होता है ना कि लाइक दिन में पैसा मिला तो वो पैसा दे पाएगा, इनका कोई ज्यादा सेविंग्स नहीं होता है। तो यही तो मतलब इनका बिजनेस मॉडल है, बॉटम ऑफ द पिरामिड के कस्टमर्स का उतना सेविंग्स नहीं होता है। तो अगर फ्लड वगैरह हो जाता है, थोड़ा आपका दुकान बंद, या फिर आपका जो इनकम जनरेशन का जो भी एक्टिविटी था अगर वो बंद हो जाता है, तो यू वोंट बी एबल टू पे द EMI राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैंने पहले भी वर्कशॉप्स में कवर किए फॉर द अदर फाइनेंशियल्स के, वो नवंबर-दिसंबर का बात था, वो अभी हो चुका है। सो अगले क्वार्टर में तमिलनाडु फ्लड का कोई और इफेक्ट नहीं होगा, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ऑफ कोर्स एक और पॉइंट है कि लाइक इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इज नॉर्थ ऑफ 98%, एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का अगर आप देखोगे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है कि उनका पैट का ग्रोथ इज मोर देन लोन बुक का ग्रोथ। एवरीथिंग इज फाइन इन द कॉन कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको देखना पड़ेगा Q4 में क्या होता है। ओके, अब हम 2 छोटे-छोटे माइक्रो फाइनेंस नहीं, सॉरी, छोटे-छोटे और NBFCs का बात करते हैं। एक कंपनी का नाम है ट्रू कैप फाइनेंस, और दूसरा का नाम है आपका इंडोस्टार फाइनेंस, ठीक है। तो ट्रू कैप भी एक प्योर प्ले, एक MSME, एक लेंडर है, ठीक है। तो ट्रू कैप का अगर आप देखोगे, वो 2 जगह, MSME में भी उनका 2 सब डिविजन है, ठीक है। MSME विद कोलैटरल एंड MSME विदाउट कोलैटरल, ठीक है। MSME विदाउट कोलैटरल, और यू कैन से अनसिक्योर्ड MSME, दैट इज 35% ऑफ द बुक, ठीक है। अगेन MSME में लेंड करता है, ये माइक्रो फाइनेंस नहीं है। CA ग्रामीण था माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। लेकिन ये जो इसका हम बात कर रहे हैं ट्रू कैप, दे आर MSME लेंडर्स, मतलब छोटे छोटे धंधों को पैसा देता है, ठीक है। सो यही है डिफरेंस। सो 35% हो गया अनसिक्योर्ड। अब जो 65% है, ये है आपका गोल्ड बैक MSME लेंडिंग करते हैं, मतलब कस्टमर्स का गोल्ड लेते हैं, फिर उसको MSME लेंड करते हैं उनके बिजनेस के लिए, ठीक है। सो ये बनता है उनका जो बिजनेस मॉडल। अब ये भी बहुत छोटी सी कंपनी है, मतलब बहुत पुरानी नहीं है, तो इनका भी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है। AUM ग्रू 67% YOY, और फिर अगर आप देखोगे इनका पैट का भी ग्रोथ है। इनका ब्रांचेस अगर मैं बात करूं, आई थिंक द नंबर ऑफ ब्रांचेस डबल्ड इन द लास्ट ईयर 15 मंथ्स के आसपास। सो अगर आपका AUM ग्रोइंग 67% YOY एंड ब्रांचेस आर डबलिंग, और आपका एसेट क्वालिटी ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग भी, वो जैसे मैंने आपको बताया था यूग्रो कैपिटल का पिछले वीडियो में, ये लोग भी पूरा को लेंडिंग से अपने बुक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए को लेंडिंग का ना थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, बिकॉज पहले भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोगों से कि सर को लेंडिंग क्या होते हैं। सोचो फॉर एग्जांपल आज एक कस्टमर है जिनको से फॉर एग्जांपल अगर उनको लोन मिलता है फ्रॉम लेट्स से ट्रू कैप, लेकिन ट्रू कैप तो MSME है राइट, ट्रू कैप तो एक NBFC MSME स्पेस है। तो ट्रू कैप को क्या होगा, ट्रू कैप का तो कोई कासा फ्रेंचाइज नहीं है, तो उसको खुद ही पैसा उठाना पड़ेगा 7-10% से, राइट। तो इस कस्टमर अगर ट्रू कैप के पास जाता है, लेट्स से कोई एक अपना दुकान
को एक्सपैंड कर रहा है, तो ट्रू कैप को क्या करना पड़ेगा, 14-15% से लेंड करना पड़ेगा, 20% से लेंड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ट्रू कैप ने खुद ही अगर 10-12% से पैसा उठाया तो उनको तो खुद कुछ प्रॉफिट, तो आपको तो स्प्रेड मिलना है ना, नहीं तो फिर लॉस में थोड़ी बिजनेस करोगे, है ना। फिर उस कस्टमर को क्या होगा, फिर कस्टमर के लिए भी खराब है, क्योंकि उसको 17-18-20% से उसके एमएसएमई लेंडिंग मिला। कस्टमर भी सोचता होगा कि लाइक अरे यार मेरे इलाके में अगर कोई बैंक होता तो फिर मैं बैंक से एमएसएमई के लिए पैसा उठाता, लेट्स से एट 7-8%। क्यों? बैंक से क्यों कर पाएगा? बिकॉज बैंक वही मार्जिन रख के आपको लो रेट में लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक के पास कासा फ्रेंचाइज है। बैंक्स कैन रेज मनी लिटरली एट 0%, बिकॉज करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है बैंक, करेक्ट। सेविंग्स में 3% है, गॉट इट। सो बेसिकली क्या है, अगर एक एनबीएफसी और एक बैंक मिल जाता है तो कस्टमर के लिए कितना सही है ना। तो ट्रू कैप यही बोलता है कि अगर 100 रुपीज हमने कस्टमर को दिया तो 80 रुपीज आता है बैंक से और 20 रुपीज देता है ट्रू कैप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैवियट है। कैवियट क्या है यहाँ पे कि ये जो पूरा, क्योंकि देखिए बैंक्स ट्रू कैप के साथ मिलकर क्यों काम करेगा, क्योंकि ट्रू कैप के पास है वो ज्योग्राफी का एडवांटेज। ट्रू कैप के पास है कि लाइक वो जहां पे बैंक्स जा नहीं पा रहे वहां पे ट्रू कैप है, उन कस्टमर्स का बारे में पता है, उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, उसका बिहेवियर के बारे में पता है। तो बैंक्स क्या करेगा, ट्रू कैप को पैसा दे देगा, वो 80 रुपीज दे दिया, ठीक है। और ट्रू कैप को क्या बोलेगा कि अब ये जो पैसा है तुम 20 रुपए मिला के जो 100 दे रहे हो सब लोगों को, यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू डिसबर्स इट, यू हैव टू कलेक्ट इट एंड यू हैव टू लाइक मैनेज द एंटायर थिंग, राइट। हम यहां से कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज हमें उस ज्योग्राफी के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो ट्रू कैप क्या करता है, इसीलिए ये सबके लिए ऑफ कोर्स, अब जब किसी को लोन देते हो तो सारे फाइनेंशियल प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। सो यहां पे क्या होता है, सिंस बैंक्स पैसा दिया मेजॉरिटी और ट्रू कैप ने ये सारे काम किया, ठीक है, जैसे मैंने बताया डिसबर्सल, कलेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो प्रोसेसिंग फी भी ये दोनों एंटिटी डिवाइड करके लेता है, करेक्ट। ये हो गया बात। दूसरा पॉइंट है कि कस्टमर्स के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि अगर कस्टमर लेट्स से एक कस्टमर को अपने 100 रुपए दिया तो कस्टमर्स को भी उतना हाई यील्ड में देना नहीं पड़ेगा। बैंक्स 80% पैसा तो लो कॉस्ट ऑफ फंड से बैंक से आया है, तो राइट, तो कस्टमर क्या करेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के अनुसार एक स्प्रेड कैलकुलेट करवा के वो एक लो रेट में उसको पैसा दे पाएगा। और ट्रू कैप के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि ट्रू कैप ने जो 20 रुपीज दिया था उस 20 रुपीज में जो उनका जो ओरिजिनल यील्ड है वही उसको मिल रहा है, प्लस उनको एक प्रोसेसिंग फी और बैंक का जो जो बैंक का जो कमाई हुआ उसमें से भी एक स्प्रेड का पार्ट मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो ROA एंड ROE एक्रेटिव फॉर एन एनबीएफसी जो आज को लेंडिंग पे जा रहे हैं। सो एक अच्छी बात है, राइट, कि अगर आप देखोगे यूग्रो हो गई, फिर अब ट्रू कैप, नहीं तो फिर क्या है ना कि आज बैंक्स के पास पूरा कैपिटल है लेकिन उनका रीच कम है, राइट। और ऐसे छोटे छोटे एनबीएफसीज का स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में रीच है लेकिन उनका कैपिटल नहीं है। तो अगर आपको ये पूरा एसएमई एमएसएमई का जो इंडिया में जो अगले 5-10 साल में जो इतना बूम आने वाला, ठीक है, तो वहां पे केटर करने के लिए आपको रीच एंड कैपिटल दोनों चाहिए, इसीलिए तो को लेंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप नाउ आपको समझ में आ गया को लेंडिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट है। और ट्रू कैप का भी कहना है कि उनको कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कुछ जाना नहीं है, ठीक है, और कोई बिजनेस लोन या कुछ करना नहीं है, जैसे वहां पे है वो ऐसे ही बिजनेस मॉडल को स्केल अप करेगा, ब्रांचेस बढ़ाएगा, न्यू ज्योग्राफीज में जाएगा। अब लास्ट एक जो फाइनेंशियल्स का मैं बात करूंगा, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, इनका सबसे बुरा हालत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था ना, इंडोस्टार हाउसिंग फाइनेंस इंडोस्टार कैपिटल, ठीक है। तो उनका 2 डिवीजन है अजमेर, ठीक है। एक हो गया जैसे मैंने बताया अफोर्डेबल हाउसिंग का एक डिवीजन है, और दूसरा है उनका एक यूज्ड कमर्शियल व्हीकल का एक डिवीजन बनाया है टायर 3 और टायर 4 के लोगों को देने के लिए, ठीक है। ये दोनों है मेन पार्ट। लेकिन आप इनका अगर देखोगे, इनका लोन बुक टोटल सिर्फ 5% से बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट डाउन 70%। क्यों? बिकॉज ये दोनों डिवीजन में ये लोग अभी नया से बड़े बड़े करके पुश कर रहे हैं, लेकिन पहले इनका एक कॉर्पोरेट बुक और एक एसएमई बुक हुआ करता था जो कि पूरा स्ट्रेस्ड एसेट बन गया, ठीक है। उनको बहुत लॉसेस खाना पड़ा, बुक को किसी और को बेचना पड़ा, और इसके वजह से क्या हुआ, एक तरफ वो अपने वो लेगेसी लोन्स को हटा रहा है लॉसेस खा के, और दूसरे साइड में दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विद यूज सीबी का बुक इन टायर 3 एंड टायर 4, एंड उसके साथ क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अब देखोगे आज अगर इनका रिजल्ट, तो जैसे मैंने बताया उतना कुछ इंप्रेसिव कुछ है नहीं, तो उनका वही कहना है कि लाइक अब चलो थोड़ा अगर कॉनकॉल के बारे में बात कर ही लेते हैं, तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि लाइक अब BS6 का ट्रक्स आने के बाद सारे ट्रक्स का प्राइसेस बढ़ गया, तो ऐसे बहुत ट्रक वाले क्या कर रहे हैं, जब उनको नया ट्रक खरीदने से बेटर वो ऐसे यूज ट्रक खरीद रहे हैं अपने माल को इधर उधर करने के लिए। तो इसीलिए यूज ट्रक का यूज सेगमेंट्स का आपका भी उसका भी डिमांड बढ़ गया, तो उसका फायदा ले रहे हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी उनको कोई प्रॉब्लम्स दिख नहीं रहे, वो भी नॉर्मली स्केल अप करता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, जैसे मैंने बताया, राइट, कि इनका
का स्ट्रेस्ड जो एसेट्स है, राइट, इसमें क्या होता है ना, जब आपका कोई स्ट्रेस्ड एसेट होता है, आप किसी को बेचते हो, कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचते हो, तो आपको वो सिक्योरिटी रिसीट्स दिया जाता है, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी रिसीट्स दिया जाता है तो उसको लेके आप बैठे रहोगे, यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू सर्टेन पीसेस ऑफ पेपर। अब यू कैन, इफ यू कैनॉट लिक्विडेट दो सिक्योरिटी एसेट्स, दो पेपर इज, देखो अब पेपर का बहुत सारे वैल्यू होगा, राइट, इतना करोड़ का सिक्योरिटी एसेट्स है, सिक्योरिटी रिसीट्स है, एसआर बोलते हैं इसको, इतना करोड़ का है, लेकिन वो तो यूजलेस है, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू लिक्विडेट। तो इनके पास कुछ 700-800 करोड़ का अभी भी सिक्योरिटी रिसीट्स है, जो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा हाउ क्विकली कैन दे लिक्विडेट, राइट, बिकॉज देन दे कैन टेक दैट मनी आउट और फिर यूसीवी लेंडिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग लेंडिंग में देनी चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये वाला जो पुराना जो कॉर्पोरेट बुक है उसको भी धीरे धीरे करके ये लोग हटा देंगे, ठीक है। तो एक और पॉइंट है कि लाइक अगर मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक आगे जाके उनका लेवरेज रेशियो 4x के आसपास होगा, फिनेंशियल लेवरेज का बात कर रहे हैं, एंड दे आर टारगेटिंग एन आरओए नंबर ऑफ 2.5%। अब इफ यू डू अ बेसिक कैलकुलेशन 2.5 into 10, सॉरी 2.5 into 4, तो आपका आरओई का नंबर कितना बनता है, बिकॉज आरओई इज इक्वल टू आरओए इंटू फिनेंशियल लेवरेज, सो 2.5 into 4 इज इक्वल टू आरओई 10%। सो गाइडेंस में भी मैनेजमेंट का है कि आगे जाके भी 10% के आसपास हमारा आरओई बढ़ेगा, तो उतना कुछ अट्रैक्टिव है नहीं, तो इसलिए कंपनी बहुत ही मुझे मीडियोकर लगता है। बट चलो ट्रैक करते हैं, देखते हैं आगे जाकर अगर आरओई का नंबर बढ़ता है, ये सिक्योरिटी रिसीट्स का नंबर, ये जो सारी चीजें बेच देते हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, लेकिन आज ये सब है नहीं। मुझे बाय द वे मुझे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण तो ऑफकोर्स हमेशा मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेसेस है इन द एमएफआई स्पेस। एसबीएफसी फाइनेंस को आप अच्छे से देखो, नया है बट इट्स अ बिजनेस वर्थ ट्रैकिंग, सब अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रू कैप एंड द व्हाट्स बिजनेस आई वुड से इज इंडोस्टार कैपिटल। ओके, थैंक यू सो मच।